स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इसको टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है मार्च 2022 सैलरी डे अप्रैल 2022। एनपीएस 10% कटौती नहीं होगी। मार्च सैलरी में बढ़ोतरी, स्वयं करे गणना। जीपीएफ कटौती के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य सरकार के द्वारा एनपीएस को ख़त्म कर दिया गया है और ओपीएस को लागू कर दिया गया है। और ये मार्च की जो सैलरी अब दे होगी आपकी अप्रैल के अंदर, वो बजट आने के बाद जो इसका प्रोसेस शुरू होगा, तो ये सैलरी जो बनेगी इसके एनपीएस की 10% जो कटौती हुआ करती थी वो 10% कटौती बंद हो जाएगी और जीपीएफ की कटौती आपकी स्लैब्स के अनुसार चालू हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये एक आदेश जारी कर दिया गया है। समस्त कोषा अधिकारी को इसमें निर्देश दिया गया है कि मार्च 2022 से दे माह अप्रैल 2022 से वेतन बिलों से एनपीएस कटौती नहीं किए जाने के संबंध में ये विषय है इसका। वित्त एवं विनियोग विधेयक वर्ष 2022-23 पर हुई चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर माह मार्च 2022 दे माह अप्रैल 2022 से वेतन बिलों के दिनांक 1/4/2004 एवं तत्पश्चात नियुक्त कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, केंद्र सरकार के कार्मिकों जो राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं को छोड़कर एनपीएस कटौती नहीं की जानी है। यद्यपि उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी होंगे, तथापि उपरोक्तानुसार कार्यवाही की व्यवस्था है तो समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च अप्रैल दे 2022 के वेतन बिलों से एनपीएस कटौती ना होना सुनिश्चित किया जाए एवं एनपीएस कटौती वाले बिलों को संबंधित विभागों को सही किए जाने हेतु लौटा दिया जाए। उक्त व्यवस्था की मॉनिटरिंग कोषाधिकारी के स्वयं के स्तर पर की जाएगी एवं उसके उपरांत भी यदि कोई एनपीएस कटौती सहित बिल पारित होता है तो उसके लिए वे व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। आदेश के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि 10% जो कटौती एनपीएस की वो मार्च वेतन के साथ में नहीं होनी है। अगर किसी ने वेतन के साथ ये कटौती करने के बाद ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया है तो वो बिलों को लौटा दिया जाएगा ट्रेजरी के द्वारा। तो दोस्तों एनपीएस की कटौती नहीं होना और जीपीएफ की कटौती शुरू होना ये निश्चित हो चुका है। अब हम चर्चा करते हैं मार्च सैलरी से रिलेटेड जो दे अप्रैल में होगी, इसमें आपका क्या परिवर्तन होना है, कितनी राशि आपको बढ़ कर के मिलनी है। तो यहाँ आप एक उदाहरण के स्वरूप आप देखिए, वर्तमान में आपका बेसिक जो है 41,500 और यहाँ आपका डीए है 12,865 रुपये और यहाँ आपका एचआरए है 3,775 रुपये। तो इस तरीके से आपकी ये टोटल सैलरी आपकी 58,100 रुपये हुई। अब यहाँ डिडक्शन के अंदर आप एनपीएस की कटौती देखेंगे तो 5,437 रुपये यहाँ डिडक्शन हुआ है आपका एनपीएस का। दोस्तों ध्यान रहे, आपका एनपीएस का जो फार्मूला होता है वो बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। यानी आपकी जो 41,500 की राशि बेसिक है और ये जो डीए है आपका 12,865, इसका आपको टोटल करना होगा। तो जैसे आप इसका टोटल करते हैं तो ये 54,365 रुपये होता है। अब 54,365 रुपये का आपको 10% निकालना होता है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखेंगे 5,436.5 यहाँ पर आपकी राशि आती है। तो पॉइंट के बाद जो 5 है इसको राउंड फिगर में करते हुए 5,437 रुपये की कटौती यहाँ पर सुनिश्चित की गई है एनपीएस की 10%। तो ये राशि बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में काटी जाती थी। स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखें दूसरा, यहाँ पर बेसिक है 34,800 रुपये और यहाँ डीए है 10,788 रुपये। अब इस डीए का और बेसिक का हम टोटल करते हैं तो 45,588 रुपये ये फिगर हमारे सामने आती है। अब एनपीएस के फार्मूले के तहत हम यहाँ पर बेसिक और डीए का 10% करते हैं तो ये 45,588 का हम 10% निकालते हैं तो 4,558.8 यहाँ पर हमारे सामने राशि आती है। तो 8 को हम राउंड फिगर में करते हैं, 0.8 को, तो ये 4,559 रुपये यहाँ पर एनपीएस के काटे गए।
अब परिवर्तन क्या होना है ये इस पर चर्चा करते हैं। ये जो एनपीएस की कटौती 10% ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 5,437 कटा है और यहाँ 4,559 रुपये कटा है, ये आपका समाप्त हो जाएगा और स्लैब के आधार पर आपकी जीपीएफ की कटौती शुरू हो जाएगी। जैसे आप स्लैब को देखें, यहाँ पर जैसे स्लैब में पॉइंट नंबर 4 देखें, हम बात करते हैं 38,501 से 51,500 तक की जो बेसिक है, उस बेसिक पर जो जीपीएफ कटौती होनी है वो 2,850 रुपये की होनी है। अब अभी तक देखें 41,500 जिनका बेसिक था उनका जो है 10% जो एनपीएस कटा है वो 5,437 रुपये हुआ और स्लैब के अनुसार इनकी जीपीएफ की कटौती 2,850 रुपये होनी है। तो यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे तो एनपीएस कटा है 5,437 रुपये और जीपीएफ की कटौती हो जाएगी 2,850 रुपये। तो यहाँ पर 2,587 रुपये का सीधा डिफरेंस यहाँ पर हुआ और मार्च बिल के साथ में जो 2 अप्रैल में होगा उसके साथ में ये बढ़ी हुई राशि आपको मिलेगी। इसी तरह जो हमने दूसरा उदाहरण देखा था वहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बेसिक 34,800 वाला जो स्लैब में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 को हमें देखना होगा। ये 28,501 से 38,500 तक जो कटौती होनी है जीपीएफ, ये कटौती 2,100 रुपये यानी 2,100 रुपये की कटौती की जानी है। अब डिफरेंस की गणना हम करते हैं तो यहाँ एनपीएस में हमारी राशि कटी है 4,559 रुपये और अब जीपीएफ यहाँ पर हमारा कटेगा 2,100 रुपये, यानी ये जो एनपीएस है ये ख़त्म होगा और ये जीपीएफ आपका कटेगा। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आता है 2,459 रुपये, ये सीधा आपकी सैलरी का डिफरेंस है और ये आपको ज़्यादा नगद राशि आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर आप जीपीएफ की राशि बढ़ाकर कटाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप चाहें जितना इसमें कटा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और ये भी ध्यान रहे कि ये जो एसआई की जो कटौती बढ़ानी होती है वो उसके लिए फर्दर हमें डिक्लेरेशन करना होता है और ये सिर्फ मार्च से ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन जीपीएफ आप साल के अंदर कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कटौती बढ़ा दी है तो उसको घटा नहीं सकते। इसकी कटौती साल के बीच में भी आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। एसआई का स्लैब आप नहीं घटा सकते, एसआई में आपको बढ़ाना होता है, जो बढ़ गया वो बढ़ गया और आप बढ़ा सकते हैं। 2 स्टेप आप इसमें आगे जा सकते हैं। जीपीएफ में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो सैलरी डिफरेंस से लेकर के ये हमारा वीडियो था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए।